नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुनील आपके सामने प्रस्तुत हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी अच्छे होंगे। आज हम अपने नए अध्याय की शुरुआत करेंगे। कहाँ से दोस्तों? टाइम एंड वर्क से। किससे? टाइम एंड वर्क से। समय और कार्य होता क्या है मेरे भाई? समय और कार्य वो होता है जो दो व्यक्ति द्वारा या एक व्यक्ति द्वारा या अनेक व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है? समय और कार्य कहलाता है मेरे भाई। क्या समय और कार्य कहलाता है? हम इस चैप्टर को ना तो कोई सूत्र होगा बच्चों, ठीक है, ना हम कोई एक्स मान के क्वेश्चन निकालने के। आप लोगों से जो भी करवाया जाएगा बिना सूत्र के माध्यम से करवाया जाएगा। और ये चैप्टर इतना महत्वपूर्ण बनता है हमारे एग्जाम के लिए, काफी महत्वपूर्ण। एक जैसे समय कार्य और पाइप टंकी हुआ दोस्तों, किसका? पाइप टंकी। यहाँ से आप लोगों से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आपको एग्जाम में कितने क्वेश्चन देखने को मिलते हैं? 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और हम आप लोगों से कंप्लीट टाइप करवाओगे। और आप लोगों से जो समय कार्य है, कम से कम 6 क्लास के अंतर्गत हम आप लोगों से कंप्लीट करवा देंगे, जितनी भी टाइप बनेगी दोस्तों। इसमें लगभग इसमें 60 से 70 क्वेश्चन होने वाले हैं। जो बच्चा यूट्यूब पे नया बंदा है, जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे बच्चों, कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। आइए दोस्तों बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या क्या रखा है आप लोगों से? देखो सब क्वेश्चन में क्या क्या रखा है। नंबर 1, ए एक काम को 12 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी काम को कितने दिनों में करता है? 18 दिनों में कर सकता है। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो कितने दिनों में ए और बी समान काम कर सकते हैं मेरे भाई? क्या? तो कितने दिनों में ए और बी एक साथ काम को कर सकते हैं मेरे भाई? क्या? एक साथ काम कर सकते हैं। अब मैं से बताऊं, सबसे पहले ए जो है एक दिन में, हाँ, ए एक काम को 12 दिन में करता है। बच्चों क्या है, हमें टोटल वर्क का नहीं पता। किसने क्या कहा? ए एक काम को कितने दिन में करता है? 12 दिन में करता है, ठीक है। फिर क्या क्या रखा आप लोगों से? बी उसी काम को कितने दिनों में रखा है मेरे भाई? 18 दिन में करता है। ए एक काम को कितने दिन में करता है? 12 दिन में करता है। और बी उसी काम को कितने दिन में करता है? 18 दिन में करता है मेरे भाई। हम दोनों की एफिशिएंसी कब निकाल लेंगे कि ए एक दिन में कितना काम कर रहा है और बी एक दिन में कितना काम करता है? जब हमें इनका टोटल वर्क का पता होगा। और लेकिन टोटल वर्क हमारा कहां से निकल का होगा? टोटल वर्क जो होगा हमारे पास, जब हमारे पास ए के दिनों की संख्या और बी के दिनों की संख्या, तो हमारे पास इन दोनों का एलसीएम क्या निकल गया? एलसीएम क्या होता है बच्चों? जो 12 और 18 से पूर्ण रूप से कट जाए छोटे से छोटी संख्या, तो वो मेरे पास एलसीएम है। 12 और 18 का एलसीएम कितना हुआ? 36 हुआ। कितना हुआ? 36 हुआ। आप इसको 72 मान के भी कर सकते हो, आपको क्वेश्चन का आंसर जब भी वही आएगा निकल के। तो हम कह सकते हैं हमारे पास का ए और बी का टोटल वर्क आया दोस्तों। क्या? ए और बी का टोटल वर्क आया। अरे टोटल वर्क कहां से आया? यहां से मेरे भाई। क्या? हमने 12 का और 18 का एलसीएम लिया, ये हमारे पास टोटल वर्क आया। अब हम याद कर सकते हैं ए एक दिन में कितना काम करता है भाई? 12 या कितना हुआ? 36। और 18 दूनी कितना देखने को मिला? हमने 36 देखने को मिला। कितना? 12 या 36 और 18 दूनी कितना हुआ? 36। अब हमें पता चला कि ए एक दिन में 3 काम कर सकता है और बी एक दिन में कितना बच्चों? 2 काम कर सकता है। कितना? 2 काम कर सकता है। लेकिन क्वेश्चन में आप लोगों से क्या कह रखा है मेरे भाई? ए और बी एक साथ काम कर सकते हैं मेरे भाई। क्या? एक साथ इस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं, ये कहना चाह रहा क्वेश्चन में। तो ए प्लस बी बराबर क्या होगा? आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए प्लस बी। टोटल वर्क कितना दे रखा आप लोगों से? 36 दे रखा भाई। क्वेश्चन में कितना दे रखा? 36। और इनकी क्षमता कितनी है? 3 और 2 कितनी है? 5। हम इनकी क्षमता से डिवाइड करते हैं तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना निकल गया होगा? 5 7 कितना हुआ? 35 और 5 दूनी कितना हुआ? 10। तो 7.2 दिन के अंतर्गत ये काम खत्म हो जाएगा बच्चों। कितना? 7.2 दिन के अंतर्गत ये काम खत्म हो जाएगा हमने। अब ऐसे क्वेश्चन नोट करके बताओ। अगर क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ लिया जाए कि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, कितने दिन में? 10 दिन में। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। और बी इसी कार्य को, जो ए कार्य करेगा, बी भी इसी कार्य को कितने दिन में करता है? 15 दिन में करता है। बताओ दोनों मिलकर से कितने दिन में समाप्त करेंगे? कैसे करेंगे? देखो हमने हमारे पास एक दिन, हाँ, ए किसी कार्य को 10 दिन में, मेरे भाई ए के दिन कितने? 10 और बी के दिन कितने हैं? 15 है।
तो हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम को लेने के बाद में क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम क्या निकल का है हमारा, 10 का और 15 का एलसीएम आया बच्चों 30 निकल का आया। क्या निकल गया हमारे पास, क्या निकल गया, एलसीएम आया निकल गया 30। और ये हमारा एलसीएम क्या है, ये हमारा टोटल वर्क है बच्चों, क्या ये हमारा टोटल वर्क है। तो हम कह सकते हैं 10 या कितना हुए 30 हुए और 15 दूनी कितने हुए 30 हुए। अब हम कह सकते हैं मेरे भाई ए प्लस बी का पूछ रखा है, तो ए प्लस बी इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरे भाई, टोटल वर्क कितना है 30 है। ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 3, बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 2, बी एक दिन में कितना काम 2, और दोनों ने एक दिन में कितना काम किया 5, 3 और 2 कितना हो गया 5, और 5 से हमने जब इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे भाई कितना होगा 6 दिन। तो जो 30 काम है, इस 30 काम को समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे, 6 दिन लगेंगे बच्चों, ठीक है, कितने 6 दिन लगेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा मेरे भाई। उतारो क्लास बड़ी सोच लगी, कोई स्पीड नहीं होने की भाई, कोई ना दिक्कत मानना, बिल्कुल भी ज्यादा स्पीड नहीं पकड़ना है। मैं भाई कुछ कमेंट बॉक्स में बच्चों की शिकायत आ रही है भाई, एक क्लास मैंने स्पीड में करवा दी थी बच्चों, ठीक है, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आपको जितनी भी क्लास करवाई जा रही धीरे धीरे करवाई जा रही है, कुछ सभी बच्चे देखते हैं। ठीक, बात करते हैं किसकी, क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पे रखा है, इसकी क्वेश्चन नंबर 2 की बात। ए किसी कार्य का 1/4 भाग कितने दिन में करता है मेरे भाई, ए किसी कार्य का 1/5 भाग, क्या कह रहा है, ए किसी कार्य का 1/5 भाग कितने दिन में करता है। आपके क्वेश्चन का 4 दिन में कर रहा है भाई, कितने दिन में 4 दिन। कोई बात नहीं, बी उसी कार्य का, जो कार्य ए करेगा बी भी उसी कार्य का कितना 1/6 भाग कितने दिन में कर रहा है, बी भी उसी कार्य का कितना 1/6 भाग कितने दिन में करता है मेरे भाई, 5 दिन में करता है। कितने दिन में करता है, तो 5 दिन में करता है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे बच्चों, कितना, दोनों मिलकर कार्य कितने दिन में समाप्त करेंगे। ए 1/5 भाग तो काम कितने दिनों में कर रहा है 4 दिन में, और बी 1/6 भाग कितने दिनों में कर रहा 5 दिन में। तो आप मेरे से बताओ मेरे भाई, जो किसकी ये तो इसके डिवाइड में है और ये किसके मल्टीप्लाई में है। तो हम क्या कह सकते हैं मेरे भाई, क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा हूं, ये किसी काम को 5 चौक कितना हुआ 20, एक किसी काम को कितने दिन में कर रहा 20 दिन में करता है, और बी भी उसी कार्य को कितने दिन में 6×5 30। तो हमारे पास क्या देखने को मिला क्वेश्चन में, बन गया हमारे पास पहले वाला क्वेश्चन, ए किसी काम को कितने दिन में करता है 20 दिन में करता है, और बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। और मैंने आप लोगों से निकालना सिखा रखा मेरे भाई, 30 का और 20 का एलसीएम कितना निकल का आया 60 निकल गया। मेरे भाई 30 और 20 का एलसीएम कितना निकल गया 60 निकल गया। तो कितनी बार डिवाइड हुआ 20 या 60, और 30 दूनी कितना हुआ बच्चों 60। तो हम कह सकते हैं ए एक दिन में 3 काम करे, बी एक दिन में 2 काम करे, काम करवाना कितना दोनों ने, ए प्लस बी, काम कितना करना दोनों ने 60 काम करना, टोटल वर्क कितना करना है 60। और बात की जाए एक दिन में दोनों काम कितना कर रहे हैं 5। तो आपके क्वेश्चन का आंसर क्या निकल रहा होगा भाई 12 निकल रहा होगा। या आपके क्वेश्चन का आंसर निकल के आया मेरे भाई कितना 12 दिन में इस काम को खत्म करेंगे। ठीक है, उतारो। देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रखा है आप लोगों से, ए किसी कार्य को अकेला 30 दिन में, बी उसी कार्य को अकेला 60 दिन में कर सकता है। यदि वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, कौन, यदि वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। क्या पूछ रखा, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। देखते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ए किसी काम को कितने दिन में करता है 30 दिन में, और बी उसी कार्य को अकेला 60 दिन में करता है। दिन में करता है।
भाई टोटल हमारे पास टोटल वर्क कितना निकल का होगा, 30 और 60 का एलसीएम कितना निकल रहा है, 60 आया निकल रहा है। तो 30 दूनी कितना हुआ 60 और 60 एकम 60 हुआ बच्चों, कितना हुआ 60 एकम 60। इन क्वेश्चन में क्या कहा गया है इसमें, यदि वे 5 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। क्या है, 5 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। एक मिनट से बताओ मेरे भाई, ए एक दिन में कितना काम, 2 काम, और बी एक दिन में कितना काम, 1 काम। अगर मैं आप लोगों से कहूं मेरे भाई क्वेश्चन में ए प्लस बी ने कितना काम करा मेरे भाई, 2 दिन तक कार्य करा, कितने दिन तक, 5 दिन तक कार्य करा मेरे भाई, कितना, 5 दिन तक कार्य करा मेरे भाई जी। ए कितना 2 और बी कितना 1, 2 और 1 कितना हुआ 3 मेरे भाई जी, 2 और 1 3 हो चुका मेरे भाई। तो मेरे से बताओ 5 दिन में कितना काम कर गए, 15, कितना काम कर गए 15, कितना काम कर गए 15 काम करेंगे। एक साथ काम करते हैं तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, हो गया। तो ए और बी ने कितना काम करा, एक दिन में 3 काम, लेकिन लगातार कितने दिन तक लगाते हैं, 5 दिन तक। तो मेरे भाई 15 काम इस मतलब हो गया। हमारे पास शेष कार्य कितना बचा, 60 में से 15 गए कितने, 45, और 2 और 1 कितना हुआ 3, इनकी एक क्षमता कितनी है 3, और जब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कार्य हमारे पास टोटल कितने दिन में होगा, 45 दिन में, वो सो यार 15 दिन में, कितने दिन में, 15 दिन। हमारे क्वेश्चन का आंसर निकल गया। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों, क्या, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर निकल गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है। यदि ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है जबकि बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है तो बी अकेला कितने दिनों में उसी काम को करेगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रखा, तो बी इस कार्य को अकेला कितने दिनों में करेगा। ठीक है, आइए बच्चों देखते हैं। क्या कह रखा, ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, कितना, ए किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है जबकि ए और बी उसी काम को 15 दिन में करते हैं। मेरे भाई यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ ए बी और बी भी दोनों लग के साथ में, और ये कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं, कितने, 15 दिन में। ए किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं जबकि ए और बी जो कार्य ए द्वारा किया जाएगा ये दोनों भी उसी कार्य को करेंगे, कितने दिन में, 15 दिन में करेंगे। लेकिन टोटल वर्क हमारे पास कितना होगा, टोटल वर्क होगा इन दोनों का एलसीएम, और इन दोनों का एलसीएम कितना निकल गया, 60 निकल गया। क्वेश्चन में ए बी मेरे भाई 20 या कितना हुए 60, ए एक दिन में कितना काम, 3 काम कर रहा, और 15 चौका कितने हुए 60। ये तो एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम करता है, और दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 4 काम करते हैं। मेरे भाई एक काम करो, ए के नीचे ए का मान रख दो, ए के नीचे ए का मान रख दे। मेरे भाई एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3, कितना, ए एक दिन में 3 कार्य करता है, तो मेरे भाई दोनों कितना कार्य कर रहे हैं, एक दिन में 4 काम कर रहे हैं। मेरे भाई 3 काम हो गया, तो बी कितना काम करता होगा एक दिन में, तो एक ही काम करता होगा मेरे भाई, कितना, 1 काम करता होगा दोस्तों। ठीक, लेकिन क्वेश्चन में वहां से क्या पूछ रखा, क्वेश्चन के अंतर्गत तो बी अकेला उसे कितने दिनों में करेगा। मेरे भाई क्या है, बी के बारे में पूछ रखा था, तो बी बराबर टोटल वर्क कितना है हमारे पास 60 है, और बटे में कितना 1। जब हम 1 को 60 से डिवाइड करेंगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर कितना निकल का होगा, 60 दिन निकल का होगा। हमारे क्वेश्चन का क्या है, आंसर होने वाला है। ठीक है मेरे भाई, क्या है हमारे क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करो ज्यादा से ज्यादा बंदों को, ठीक है, जिससे और भाइयों को भी फायदा हो सके। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रखा है, सी और डी मिलकर 4 दिन में एक कुर्सी बना सकते हैं। कौन, सी और डी मिलकर एक दिन में क्या बना सकते हैं, 4 कुर्सी बना सकते हैं, और सी अकेला इस कुर्सी को 12 दिन में बना सकता है। तो बताओ क्वेश्चन में क्या था मेरे भाई, जो इसमें सिर्फ अंतर कितना है, यहाँ से ए बी थे यहाँ से, और यहाँ सी डी हो गए, बस इतने तो अंतर है, यहाँ सी डी आ गए। आइए देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन, इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ।
सी और डी मिलकर 4 दिन में कुर्सी बना सकते हैं। कितने में भाई? सी प्लस डी मिलकर क्या कर रहे हैं? 4 दिन में कुर्सी बना रहे हैं। ये कुर्सी बना सके तो भाई वर्क ही कर रहे हैं जी, है? ये भी तो वर्क हो रहा है। तो इसमें क्या कर रहा है? कुर्सी बना सकते हैं। और सी अकेला कुर्सी को 12 दिन में, यहाँ पे क्या कर रखा है? सी अकेला कुर्सी को कितने दिनों में बना रहा? 12 दिन में। हमारे पास 4 का और 12 का एलसीएम कितना निकल गया बच्चों? 12 निकल गया। कितना निकल गया मेरे भाई? 12 निकल गया। 4 का और 12 का एलसीएम कितना निकल गया? 12 निकल गया। ये हमें पता चला मेरे दोस्तों, कितना 4 या कितना हुआ? 12। 12 एकम 12। हमें इसमें क्या देखने को मिला क्वेश्चन के अंतर्गत? अगर सी एक दिन में एक काम कर रहा और ये सी और डी एक दिन में 3 काम कर रहे, तो डी कितना काम करते होगा? आप मेरे से बताओ। जब सी एक दिन में एक काम कर रहा, कितना? सी एक दिन में एक काम कर रहा और टोटल काम कितना है? 3 है, तो डी कितना करेगा बच्चों? आपके क्वेश्चन का जवाब होगा सर 2 करेगा। कितना? 2 करेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है मेरे भाई? डी कितने दिनों में कुर्सी बना सकता है? डी के बारे में पूछ रखा है। तो डी बराबर क्या होता है मेरे भाई? टोटल वर्क कितने हैं? 12 कुर्सी बनानी हमने। और बात की जाए मेरे भाई, एक दिन में कितनी? 2 कुर्सी बुनता है। जब भी एक दिन में 2 गुण है तो मेरे भाई, हाँ, तो कितना होगा? 2 6 12, 6 दिन लगेगा इसमें। तुम्हारे पास दिनों की संख्या कितनी निकल कर आ जाएगी बच्चों? 6 दिन निकल कर आ जाएगी। और ये आपके क्वेश्चन का आंसर है मेरे भाई। क्वेश्चन को हल्के में ना लीजिए दोस्तों, ठीक? आप लोगों से क्वेश्चन एग्जाम में, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है मेरे भाई। कम से कम 3 तो कन्फर्म है मेरे भाई। इन 2 चैप्टर के अंतर्गत 3 क्वेश्चन तो कन्फर्म है। सीमा इनकी 4 तक भी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है? सीमा कहाँ तक? इनकी 4 तक भी हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रखा है आप लोगों से। एक साथ काम करते हुए ए, बी और सी एक कार्य को कितने दिन में? 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितना? 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। इसी कार्य को ए 24 दिन में, बी 36 दिन में करता है। तो इस कार्य को सी अकेला कितने दिन में करेगा? आप लोगों से क्वेश्चन में क्या पूछ लिया कि इस कार्य को सी अकेला कितने दिनों में करेगा, ठीक है? आइए देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कर रखा? एक साथ काम करते हुए कितने लोग हैं? ए बी सी है। ये लोग भाई कितने हैं? ए प्लस बी और प्लस कौन है बच्चों? सी। एक साथ काम करते हुए ये क्या कर रहे हैं मेरे भाई? एक साथ काम करते हुए ये कितने दिन में काम कर रहे हैं? 3 दिन में काम करते हैं। किसी काम को कितने दिन में? 3 दिन में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात चल रही है, 3 दिन में करते हैं। इसी कार्य को ए 24 दिन में और बी 6 दिन में। इसी कार्य को ए कितने दिन में कह दिया? 24 दिन में। कितने में? ए 24 दिन में और बी बच्चों कितने में कह दिया? 6 दिन में। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया? यदि ए बी सी किसी कार्य को 3 दिन में करते हैं। कितने दिन में? 3 दिन में करते हैं। फिर नेक्स्ट में क्या कहा? यदि ए 24 दिन में करे और बी कितने दिन में? 6 दिन में करे। ठीक? करवाना टोटल वर्क कितना है? यहाँ तीनों मिलकर तो मेरे भाई कितने? 3 दिन में गिरा। लेकिन बात है टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना होगा हमारे पास? टोटल वर्क होगा 3 और 24 और 6 का एलसीएम कितना निकल गया? आपके क्वेश्चन का जवाब होगा सर 24 निकल गया। हम कह सकते हैं मेरे भाई एक दिन में कितना काम करे? 3 अट्ठे कितना होगा? 24 और 24 एकम 24 और 6 चौक कितना होगा? 24। अब हमें पता चला कि बी एक दिन में कितना काम करे? 4 काम करे। बी एक दिन में कितना काम कर रहा? 4 काम। और ए एक दिन में कितना काम कर रहा? 1 काम। एक नीचे 1 लिख दो। क्यों भाई? बी एक दिन में 4 काम और ए एक दिन में कितना काम कर रहा? 1 काम। और तीनों मिलकर कितना कार्य कर रहे बच्चों? आपका जवाब होगा सर 8 काम कर रहे हैं। और 4 और 1 5 काम तो हो गया, लेकिन मेरे पास बचा कितना? 3 काम। और ये 3 काम कौन करेगा? ये सी करेगा। अब मेरे पास आगे निकल है कि ए एक दिन में 1 काम करता है और बी एक दिन में 4 काम करता है। कितना? ए एक
दिन में एक काम, बी एक दिन में 4 काम और सी एक दिन में 3 काम करता है। लेकिन क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछ रखा है मेरे दोस्तों कि सी अकेला इसे कितने दिन में करेगा, कितने, सी अकेला इसे कितने दिन में करेगा। तो हमने सी का मान निकालना, तो सी बराबर क्या होगा, टोटल वर्क कितना है 24 और बटे सी की वैल्यू कितनी दर की मेरे भाई, सी की वैल्यू है 3। तो मेरे भाई कितना निकल का होगा, 8 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा, 8 दिन में करेगा बच्चों, कितने दिन में, 8 दिन में। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। जरूरी नहीं कि वो सी पूछ रहा है मेरे भाई, यहाँ से क्या पूछ सकता था कि ए से कितने दिन में करेगा है, ए का तो मेरे पास ऑलरेडी 24 आ गया। बात यह 20, बी भी तो पूछ सका 20 से कितने दिन में करेगा, तो बी को निकाल दो भाई। बी बराबर टोटल वर्क कितना है हमारे पास 24 बटे एक दिन में कितना काम करेगा बी, एक दिन में 4 काम, 4 से डिवाइड कर दो, 4 से कितना 24 तो 6 दिन। आप लोगों से क्वेश्चन में कुछ भी पूछ सकते हैं मेरे भाई, सब निकाल कर दिखा दिया इसने, ठीक है। अच्छा दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, एक्स किसी कार्य को 15 दिन में वाई 30 दिन में करता है। देखो क्या दे रखा है इसमें, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक्स किसी कार्य को 15 दिन में और वाई उसी कार्य को 30 दिन में करता है। तो एक्स प्लस वाई जेड उसी कार्य को 9 दिन में करते हैं, तो जेड कितने दिन में करेगा। तो क्या आप उस क्वेश्चन का आंसर दे नहीं सकते मेरे भाई, क्या है देखो इसमें क्या दे रखा है आप लोगों से, ये क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एक्स किसी कार्य को 15 दिन में करता है, जो कि रखा वैल्यू वो रखते चले जाओ। एक्स किसी कार्य को कितने दिन में, 15 दिन में, और वाई कितने दिन में कर रहा है मेरे भाई, वाई देखने को मिला हमें कितने दिन में, 30 दिन में देखने को मिला। इसके बाद फिर 3 ऐड हो गए, एक्स वाई और जेड, कितने, एक्स वाई और जेड। हम लिख दें भाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये तीनों मिल गए इस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं मेरे बच्चों, 9 दिन में कर रहे हैं। कितने, 9 दिन में कर रहे हैं। लेकिन मेरे भाई क्या है, मेरे पास सबसे पहले तो टोटल वर्क का पता चलेगा जब हम इनको डिवाइड कर सकेंगे। तो 15, 30 और 9 का एलसीएम कितना निकल गया हमारे पास, यहाँ से 180 निकल गया। कितना निकल के आ गया, 180 निकल के आ गया। 15, 30 और 9 का एलसीएम कितना निकल गया, ये एलसीएम हमारा टोटल वर्क आया। और 15, 12 कितने होते हैं मेरे भाई, 180 होते हैं। हमें पता चला कि x एक दिन में 12 काम कर रहा और y एक दिन में 6 काम कर रहा। 30 छिक्का कितने हो गए, 180 हो गए। कितने, 30 छिक्के 180 हो गए और 9 दूनी कितने हो गए बच्चों, 18। हमने क्वेश्चन में देखने को क्या मिला कि x एक दिन में 12 काम करता है और y एक दिन में 6 काम करता है, और तीनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 20 काम। तो हमें ये पता करना कि z एक दिन में कितना काम कर रहा, और z एक दिन में जब कैसे निकाल लेंगे हम, जब x एक दिन में कितना काम कर रहा है, 12 काम, और y एक दिन में कितना काम, 6 काम। इनमें से ये बताओ तीनों मिलकर तो काम कर रहे हैं टोटल 20 एक दिन में मेरे भाई, टोटल तीनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 20 काम कर रहे हैं। लेकिन यहां से x ने एक दिन में 12 काम कर लिया, y ने एक दिन में 6 काम कर लिया। तो शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य हमारा 2 बचा बच्चों, कि 20 हो जाए। तो जेड एक दिन में कितना काम कर रहा, तो 2 काम कर रहा। हमने सब गिनती कर ली कि कौन काम ज्यादा कर रहा है, कौन काम कम कर रहा। ठीक है, फिर क्वेश्चन में क्या पूछ लेगा आप लोगों से, तो जेड इसे कितने दिन में करेगा, कितने दिन में, तो जेड के बारे में पूछ रखा। तो जेड बराबर क्या होगा बच्चों, जेड बराबर होगा 180 बटे में कितना, 2। तो जेड इसमें कितने दिन में, हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, ये क्या हुआ, हमारे क्वेश्चन का आंसर देखने को मिला बच्चों, कितना, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर देखने को मिला। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मेरे भाई। ठीक है, उतारो इसमें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रखा आप लोगों से, a प्लस बी किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं, b प्लस सी उसी कार्य को 24 दिन में करते हैं, और c प्लस ए उसी कार्य को कितने दिन में, 36 दिन में करते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी इस कार्य को कितने दिन में करेंगे बच्चे, ये पूछ रखा आप लोगों से। ऐसा क्वेश्चन में आज आप लोगों से कितने मेरे भाई, एक क्वेश्चन के अंतर्गत में आप लोगों से कितने क्वेश्चन करवाऊंगा, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ मेरे भाई। कितना, 3 से 4 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ इसी क्वेश्चन के माध्यम से।
देखो क्या क्या रखा क्वेश्चन में, ए और बी किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं। मैंने ए प्लस बी क्यों लिखा, ए और बी है मेरे भाई, दोनों साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, तो मैंने शॉर्ट मेथड से क्वेश्चन लिखा है। क्या है, ए और बी किसी कार्य को 18 दिन में, बी और सी उसी कार्य को 24 दिन में, सी और ए इसी कार्य को 36 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। आइए देखते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। जब तक के लिए हम बोर्ड पर सफाई कर रहे हैं मेरे भाई, इतने वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दो दोस्तों, कर दो भाई फटाफट। देखो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, ए और बी एक दिन में, ए प्लस बी एक दिन में कितना काम कर रहे भाई, 18 काम। बी प्लस सी एक दिन में, बी प्लस सी उसी काम को 24 दिन में, और सी प्लस ए उसी काम को 36 दिन में। भाई इसने क्या कहा, ए प्लस बी किसी काम को 18 दिन में करते हैं, बी प्लस सी उसी काम को जो ए कर रहा है उसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 24 दिन में करते हैं। सी प्लस ए जो है ये काम कर रहे हैं इसी काम को 36 दिन में करता है। बच्चों तुम्हारे पास टोटल वर्क कितना हुआ, इन दोनों का एलसीएम बताओ, इन दोनों का एलसीएम कितना निकल का आया, शायद मेरे ख्याल में मेरे भाई 360 निकल का आया। कितना है 360, 180 24 15 चौका 60, हाँ 24 120 24 48, हाँ 360 होगा भाई, कितना हुआ 360 एलसीएम। अच्छा ये बताओ 18 दूनी कितने हुए 36, तो ए प्लस एक दिन में कितना काम 20 काम, और 24 से कितनी बार देखने को मिला मेरे भाई, 24 एकम 24 हो गए कितने 12, 24 120, तो 15 बार डिवाइड होगा, कितना 15 बार डिवाइड हुआ। ऐसा कितना बार डिवाइड हुआ, 15 बार डिवाइड हुआ। अब बात ये 36 दशमलव कितना होता है 360, कितना होता है 360 देखने को मिला। हमने इसमें क्वेश्चन में क्या देखने को मिला, ए और बी एक दिन में 20 काम करते हैं, बी और सी एक दिन में 15 काम कर रहे, सी और ए एक दिन में 10 काम कर रहे। कितना, सी और ए एक दिन में 10 काम कर रहे। ये हमने टोटल का एक दिन, हाँ टोटल का अलग अलग काम देखना कि मेरे भाई ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, बी एक दिन में कितना काम कर रहा, सी एक दिन में कितना करेगा, और डी एक दिन में कितना काम करेगा। हमने यहाँ से ये बताओ तो मैं इसके अंतर्गत हमने क्या देखने को दिखाई दिया मेरे भाई है। देखो कैसे निकालना है इनका अलग अलग कार्य। सबसे पहले देखो इसमें क्या है, 1 2 कितने है मेरे भाई, 2 ए देखने को मिले। इसमें हमने कितने 2 बी देखने को मिले, 2 बी देखने को मिले, और यहाँ से हमने कितने सी 2 सी। बात की जाए हम यहाँ से 2 कॉमन क्यों लेकर रहे थे मेरे भाई, ये 2 कॉमन हम लेकर रहे थे मेरे भाई, ये इसके अंतर्गत हमारे पास यहाँ 2 भी ए छुपे हुए हैं और 2 भी बी छुपे हुए हैं और 2 भी सी छुपे हैं, तो इसलिए हमने 2 कॉमन ले लिया। तो अब हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, कितना ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हुआ 20 और 15 35 38 कितने हुए 45, कितना हुए 45। तो मेरे पास ये क्या निकल का आया मेरे भाई, यहां से निकल का आया 22.5 निकल का आया, क्या निकल का आया, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो निकल का आई, ये 2 से डिवाइड होगा, कितनी निकल का आई 22.5 निकल का आई। इनमें से ये बताओ क्वेश्चन में ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे मेरे भाई, 20 काम कर रहे, 20 काम, 20 10 30 40 45 22.5 हो गया, 36 दशमलव 24 कितना हो गया, तो कितना काम कर रहे भाई 22.5 काम कर रहे। कितना, ए और बी एक दिन में कितना काम कर रहे, 20 काम कर रहे, कितना 20 काम। लेकिन जो 2.5 काम बचा इसने कौन कर रहा, सी काम कर रहा, कौन कर रहा, तो सी काम। हम यहां से निकाल सके हैं मेरे भाई, देखो जी यहां से ए और बी एक दिन में 20 काम कर लेंगे, 20 से कितना दिखा है भाई 2.5 दिखा है, लेकिन मेरे पास यहाँ वैल्यू किसकी बची, सी की बची, तो सी बराबर कितना होगा, तो सी बराबर होगा 2.5 है क्या। सी एक दिन में 2.5 काम करता है, मुझे पता क्या चला, सी एक दिन में 2.5 काम करेगा। इसके बाद में हम काटेंगे इसका बी और सी का, इसका मेरे भाई
बी और सी का देखना, बी प्लस सी, और बी प्लस सी एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 15। मेरे भाई जब ये 15 काम कर रहे हैं बी प्लस सी, तो यहाँ कौन बचा, ए। तो ए एक दिन में कितना काम करेगा, ए एक दिन में करेगा मेरे भाई कितना, 7.5 काम। देखो कैसा है मेरे भाई, ये बताओ तुम इस 15 में इस 15 में क्या जोड़ोगे, 22.5 बन जाए, 7.5 जोड़ रहे पड़ेंगे, और ये 7.5 किसका काम होगा, यू ए एक दिन में 7.5 काम करेगा। ठीक है, तो मेरे पास यहां से क्या निकल रहा है भाई, सी प्लस ए की बात, सी प्लस ए कहां से दोस्तों, सी प्लस ए, ऐसे हम सी प्लस ए की निकाल लेंगे, ये रहा भाई सी प्लस ए, ये रहा मेरे पास सी प्लस ए। यहां से किसका मान निकल रहा होगा बच्चों, बी का मान निकल रहा होगा, तो बी बराबर कितना होगा, ये एक दिन में कितना काम करे, सी प्लस ए एक दिन में 36 काम, सी और ए दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करे भाई, इन्होंने 36 काम करे भाई, सॉरी यार 10 काम है, कितना 10 काम। और बात की जाए यहाँ से बी काम किसका निकल रहा होगा, बी का, इससे कितना दिखा 12.5, तो बी बराबर क्या होगा 12.5। ठीक है, अब हमें पता चला देखो 12.5 कितना हुआ, 13 और 2 15 7 22, 22.5 काम होगा भाई तीनों का। ठीक है, कितना, तीनों का काम 22.5 होगा। देखो मैं आप लोगों से इस क्वेश्चन पे यहाँ पर क्यों लेकर आया मेरे भाई, मैं इसी क्वेश्चन के अंतर्गत आप लोगों से 4-5 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ मेरे भाई, क्या 4-5 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। सबसे पहले तो इसने क्या पूछ रखा मेरे भाई, कि तीनों मिलकर इसे कितने दिन में करेंगे, तो हम यहाँ भी कर सकते थे तीनों का काम। ठीक है, क्या पूछ रखा, तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या होगा बच्चों, मेरे पास टोटल वर्क कितना है 360, और बटे में कितना है 225, 22.5 है कि भाई 22.5 है, इन समझने का समझ मैं 1 0 पर कर दी, कोई नहीं 25 से काट तो देखो, 15 दूनी 30, 15 से काट लो, 15 दूनी 30, कितना बच्चों 15 दूनी 30, कितने बचे 6, और 15 चौका 60, 240 वर्ग कटा, और 15 15 कितने हो गए 225 हो गए, और 15 से कितने वर्ग करते हैं 15 एकम 15, 15 छक्का 90, तो मेरे भाई आऊगा 16 दिन में। कितने दिन में आया, 16 दिन में आऊगा दोस्तों निकल के। ये तीनों इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, 16 दिन में करेंगे। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता कि मेरे भाई क्या इसे ए कितने दिन में करेगा, तो ए बराबर क्या होगा मेरे भाई, टोटल वर्क कितना है 360 बटे कितना हुआ, ए की वैल्यू कितनी है 7.5, गुणा में ये तो समझ उठाओ से होगी 0। 15 से कितनी बार कटा था दोस्तों, ये 240 बार, और बटे 15 दिया 75, तो मेरे भाई यूज न करेगा 80 दिन में। ये आपका क्वेश्चन का आंसर होगा, ये आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। अगर मान लगे पूछता है सी कितने दिन में करेगा मेरे भाई, कितना होगा, तो सी बराबर हम क्या करेंगे, सी बराबर 360 बटे 2.5, कितना 2.5, इस पॉइंट को हटाओ फिर गुणा में चलेगा, तो इस सी कितने दिन में करेगा जो हमारे निकलता होगा। ये आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना मेरे बच्चों कितना, ये आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना कि कितने दिन में ये काम करेंगे। देखो एक और क्वेश्चन ये सही दे रखा आप लोगों से, एक कार्य को पी क्यू और पी, हाँ एक कार्य को पी और क्यू, फिर किधर का क्यू और आर है, कौन है क्यू और आर, क्यू और आर, इधर का आर और पी दोबारा क्रम से इस कितने दिनों में भाई 12 15 20 दिनों में किया जाता है, तो मेरे भाई पी अकेला से कितने दिन में करेगा, तो इस कार्य को पूछ रखा, तो पी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। ठीक है, देखो कितना जल्दी हो भाई, हमने किसका मान निकालना पी का, और मैंने आप लोगों को सबकी वैल्यू निकालने सिखा दी मेरे भाई। आप जो हमारी क्लास का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है, क्वेश्चन नंबर 1 तो कौन होगा दोस्तों, पी और क्यू, पी प्लस क्यू कितने दिन में कर रहे हैं, एक होगा क्यू प्लस आर, एक हो गया आर प्लस पी, इनका मान रखते चले जाओ, 12 दिन में 15 दिन में और 20 दिन में करते हैं, कितना 12 15 इससे पिछला क्वेश्चन आप लोगों ने बड़ा जरूर देखने को मिला, लेकिन मेरे भाई मैंने इसको पूरा नहीं छोड़ निकाल दिया, क्वेश्चन में आप लोगों से कुछ भी पूछ सकता है उसके अंतर्गत। और ये देख मेरे दोस्त ने इसका
कैसे मारूंगा फंडा में इसका। कैसा करेंगे देखो एग्जाम में सवाल, इनका एलसीएम कितना आया 20 12 15 का एलसीएम कितना निकल का है 360 निकल का आ गया। 15 12 180, हाँ हाँ 180 निकल का आ गया बच्चों। कितना निकल रहा है 180 आ गया। 12 एकम 12 12 पंजे 60, 15 15 से कितनी बार हो गया 12 बार हो गया, और 20 से कितनी बार खत्म हुआ 12। हमने यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, जब हमने यहाँ से दो कॉमन लिया, दो कॉमन लेने के बाद में क्या हुआ a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हुआ ये a प्लस बी प्लस सी बराबर हुआ 12 8 9 21। 21 और 15 कितने होते हैं मेरे भाई 21 5 26 36, और 36 बटे को मेरे भाई कितना है 36। तो हमें यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, तो मेरे भाई कितना हुआ 18। ये हमें पता चला a प्लस बी प्लस सी एक दिन में 18 काम करे। कितने a प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना 18 काम करे। अगर ये पूछता क्वेश्चन में भाई तीनों मिलकर से कितने दिन में करेंगे, तो मेरे भाई 10 दिन में आएगा था। कितना आएगा था 10 दिन के अंतर्गत आएगा था। लेकिन क्वेश्चन में आप लोगों से क्या पूछ रखा, तो p से कितने दिन में करेगा और p से कितने दिन में करेगा, कोई बात नहीं। p प्लस क्यू प्लस आर कर लो इसने, अगर a प्लस बी लिख दिया क्या दिक्कत है, p प्लस क्यू प्लस आर। क्वेश्चन पूछ क्या रखा, p पूछ रखा मेरे भाई, p कैसे निकालना है, हम p बराबर कैसे निकालना है। पहले तो हमने p का एक दिन का पता होना चाहिए कि p एक दिन में कितना काम करेगा। सबसे पहले पकड़ो, हमने यहाँ से क्या देखा, यहाँ से क्यू प्लस आर है, यहाँ ढूंढो क्यू आर कहाँ है, क्यू आर ये रहा। क्यू आर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 12 काम कर रहे हैं भाई। कितना काम 12 काम कर रहे हैं जी। 12 काम क्यू और आर कर रहे हैं, वो तीनों मिलकर 18 काम कर रहे हैं। तो p कितना काम करेगा भाई, p काम करेगा कितना 6। तो मेरे पास p की एक क्षमता आगे निकलता है, p एक दिन में 6 काम करे। कितना p एक दिन में 6 काम, और टोटल वर्क करवाना कितना बच्चों 180 वर्क करवाना, और भाग कर देना इसको एक दिन की क्षमता से। तो मेरे भाई कितना हुआ 36 18, तो p से कितने दिन में करेगा, तो 30 दिन, यानी कि 1 महीने के अंतर्गत इस क्वेश्चन को मेरे भाई क्या इस कार्य को कर पाएगा। तो मेरे भाई आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बता करो। देखो आपको जितना भी मिलेगा कंप्लीट मिलेगा दोस्तों, आप कोई अधूरा चैप्टर नहीं करवाने के बिल्कुल भी। इधर से ना आपका लावानी करवाया, ठीक है, उसके अंतर्गत जितने क्वेश्चन मिले कंप्लीट चैप्टर करवाया दोस्तों, ठीक है। और हमारे पास हमारे चैनल पर काफ़ी वीडियो डली हुई है, आप वहाँ से जाकर तैयारी कर सकते हो। दोस्तों इसी के साथ में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।